सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। एडुजेम में आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड के इस सीरीज में हमने वन लाइनर जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो कंप्लीट कर ली थी। ठीक है, उसमें कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आज हम उत्तराखंड का एक जो विविध वाला पोर्शन होता है, जो कल्चर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम उसके एक टॉपिक को कवर करने वाले हैं। वो है हमारा उत्तराखंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो हम सीधे टॉपिक की ओर चलते हैं। हमसे क्या कहा जाता है जब हम एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तो इंस्ट्रूमेंट से भी पूछे जाते हैं। आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखे होंगे, वहाँ से भी आपका जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वहाँ के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अभी हम देखते हैं और कवर करते हैं, तो आने वाले जो एग्जाम्स होंगे उसमें ये आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है। राज्य की समृद्धि लोक संगीत परंपरा में चारों प्रकार के वाद्य बजाए जा रहे हैं, जो इस प्रकार हैं। धातु या घन वाद्य जैसे घंटा। ठीक है, घंटा है, वीणाई है, थाली है, इसे कांसे की भी कहते हैं, मंजीरा, घुंघरू, झांझ, करताल, चिमटा, खजड़ी, थाली आदि। ये क्या है, ये वाद्य यंत्र हैं, इन्हें बजाया जाता है। ठीक है, ये धातु के बने होते हैं। ठीक, तो ये धातु के बने हुए वाद्य यंत्र हैं। तो इसमें क्या क्या है, वीणाई, थाली, मंजीरा, घुंघरू, झांझ, करताल, चिमटा, खजड़ी, थाली, ये क्या है, धातु के बने हैं। अगला क्या है, चर्म वाद्य बात करें। अगर हम चर्म वाद्य यंत्र की बात करें, तो चर्म वाद्य यंत्र में क्या है, जैसे चर्म से ही हमें पता लग रहा है कि ये चमड़ी से मतलब है। तो जैसे कि ढोल हो गया, नगाड़ा हो गया, तबला हो गया, डफली हो गया, हुड़की हो गया, हुड़का हो गया, सैया, डार, दमामा या दमाऊ, धतीमा आदि। ये क्या है, चर्म वाद्य यंत्र हैं। इसका मतलब ये है कि जो चमड़ी से बने हुए, क्या किया जाता था पहले से, जो जानवर मर जाते थे, ठीक है, तो उनको पकड़ के उनकी खाल निकाल के, उनकी खाल को सुखा करके क्या किया जाता था, वाद्य यंत्र बनाए जाते थे। तो वो है चर्म वाद्य यंत्र। ठीक, अगला है तार या तांत वाद्य, जैसे सारंगी, एक तारा, दो तारा। तार मतलब क्या होता है, जैसे एक वायर है। ठीक है, वायर होती है आपकी, जैसे आपने इलेक्ट्रिक वायर देखी होगी, उसके अंदर आपका जो क्रोमियम का वायर होता है अंदर। ठीक है, तो वही ऐसे ही जो वायर हैं उनसे जो वाद्य यंत्र बनाए जाते हैं, वो क्या है, तार वाद्य यंत्र है। उसके अंतर्गत क्या क्या है, सारंगी, एक तारा, दो तारा, ये उसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक, अगला है सुशिर एवं फूक वाद्य यंत्र। सुशिर एवं फूक वाद्य यंत्र, सुशिर का मतलब होता है आप किसी को फूक के, आपको हवा के द्वारा कोई भी वाद्य यंत्र को बजाया जाता है। तो उसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं, वो आता है तुरही, रणसिंहा, जिसे अंकोरा कहा जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, सुशिर वाद्य यंत्र पूछा जाता है। ठीक, अगला है नागफणी, शंख, मोछंग, अलगोजा। जो अलगोजा है उसे बांसुरी कहते हैं। ठीक, मसक बीन, ऊर्ध्वमुखी आदि, ये क्या है, सुशिर वाद्य यंत्र हैं। ठीक, सुशिर वाद्य यंत्र में तुरही, रणसिंहा, नागफणी, शंख, मोछंग, अलगोजा, मशकबीन, ऊर्ध्वमुखी, ये सारी चीजें किस में आती हैं, सुशिर वाद्य यंत्र में आती हैं। अगला जो वाद्य यंत्र है वो है अन्य वाद्य यंत्र जो होते हैं, हारमोनियम, गिटार, ऑर्गन, ये अन्य वाद्य यंत्र में आ गया। ठीक, नेक्स्ट अगर हम देखें, उपरोक्त में से वर्तमान में प्रायः ढोल, ढोलकी, दमाऊ, हुड़की, तार, थाली, मोचंग, बांसुरी, तुरी, भगोरा, नगाड़ा, सारंगी, मसक बाजा, रणसिंगा, एक तारा, शंख, अलगोजा, चिमटा, विनाई, डफली आदि का अधिक प्रचलन है। तो इनका प्रचलन आप देखोगे शादी बारातों में या कोई भी फंक्शंस होते हैं, वहाँ कहीं न कहीं ये हमें क्या है, सुनने को मिल जाते हैं। ये वाद्य यंत्र वहाँ देखने को मिल जाते हैं, वहाँ सुनने को मिल जाते हैं। ठीक? तो कुछ वाद्य यंत्रों का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है। इसमें से जो कुछ वाद्य यंत्र हैं, हम उसके बारे में अभी चर्चा करते हैं। सबसे पहला है वीणई, वीणाई, ठीक है? अब वीणई क्या होता है? तो वीणई लोहे से बना एक छोटा-सा वाद्य यंत्र है। किसका बना होता है ये? लोहे से बना एक छोटा-सा वाद्य यंत्र है।
छोटा सा वाद्य यंत्र किसका बना होता है? लोहे से बना होता है, जिसको उसके दोनों सिरों को दांतों के बीच में दबाकर बजाया जाता है। जिसको क्या किया जाता है? उसके दोनों सिरों को दांतों के बीच में दबाकर बजाया जाता है। यह वाद्य यंत्र अब विलुप्त होने के कगार पर है। तो इसका इस्तेमाल लोग अब कम कर रहे हैं, वीणई का। ठीक। तो ये हो गया हमारा वीणई। उसके बाद आता है ढोल। ढोल आप सभी को पता है, उत्तराखंड का ये राज्य वाद्य यंत्र भी है। ठीक है। तांबे और साल की लकड़ी से बना। किससे बना है? तांबे और साल की लकड़ी से बना ढोल राज्य में सबसे प्रमुख वाद्य है। ढोल क्या है? राज्य में सबसे प्रमुख वाद्य है। इसके बाई पुड़ी पर इसके बाई पुड़ी पर बकरी की और दाई पुड़ी पर भैंस या बारहसिंगा की खाल चढ़ी होती है। ठीक है। दाई पुड़ी पर क्या होती है? बाई पुड़ी पर बकरी की और दाई पुड़ी पर भैंस या बारहसिंगा की खाल चढ़ी होती है। किस पर? ढोल पर। ठीक। और ढोल क्या है हमारा? उत्तराखंड का उत्तराखंड का क्या है? राज्य वाद्य यंत्र है। राज्य वाद्य यंत्र है। ठीक। अगला देखते हैं। अगला जो है हमारे पास ये है हुड़का या हुड़की। इसे हुड़की भी यहाँ का महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र है। हुड़की यहाँ का क्या है? एक महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र है। आप सभी को पता होगा कि हुड़की बजाई जाती है। मोस्टली क्या होता है, कुमाऊं क्षेत्र में या गढ़वाल क्षेत्र में भी कहीं कहीं पर क्या करते हैं, फसलों की कटाई के टाइम पे या जब फसल लगाई जाती है उस टाइम पे हुड़की का इस्तेमाल किया जाता है। मुख्यतः कृषि में इसका इस्तेमाल होता है। तो ये एक हुड़की वादक होता है और वो हुड़की बजाते हुए गाने गाता है। ठीक है। तो ये हुड़की हो गया। और इसके बारे में अगर हम थोड़ा सा जान लें तो इसकी लंबाई 1 फुट 3 इंच के लगभग होती है। ठीक है। इसके दोनों पुड़ियों को बकरी की खाल से बनाया जाता है। किसकी खाल से बनाया जाता है? बकरी की खाल से बनाया जाता है। युद्ध प्रेरक प्रसंग, जागर या कृषि कार्यों में बजाया जाता है। आपने देखा होगा उत्तराखंड की संस्कृति में जागर का भी महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक। तो जागर के टाइम पे भी क्या होता है? हुड़की बजाई जाती है। ठीक। तो जागर के टाइम पे भी क्या होती है? हुड़की बजाई जाती है। और कृषि कार्यों में भी हुड़की बजाई जाती है। और युद्ध और प्रेम प्रसंग में भी हुड़की बजाई जाती है। ठीक है। बड़े को हुड़कू और छोटे को साहित्या कहा जाता है। बड़े को क्या कहा जाता है? हुड़कू कहा जाता है और छोटे को साहित्या कहा जाता है। ठीक है। अगला जो वाद्य यंत्र है वो है दमाऊ। ये है दमाऊ। दमाऊ वाद्य यंत्र है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका प्रयोग जो प्रायः युद्ध वाद्यों में किया जाता है। ठीक है। इसका जो उपयोग था वो किस में किया जाता है? युद्ध वाद्य के साथ राज दरबार के नक्कर खानों में होता था। ठीक है। इसका जो उपयोग है, पहले इसका उपयोग प्रायः युद्ध के साथ राज दरबार के नक्कार खानों में होता था, किंतु अब यह एक लोक वाद्य है। क्या है ये अब? एक लोक वाद्य है। इसके द्वारा धार्मिक नृत्यों से लेकर अन्य सभी नृत्य संपन्न किए जाते हैं। ठीक है। धार्मिक नृत्यों से लेकर अन्य सभी नृत्य संपन्न किए जाते हैं। ढोल के लिए प्रत्येक ताल में दमामा, जिसे दमाऊं कहते हैं, ढोल के साथ किसका जुड़ा है? दमामा का, मतलब दमाऊं का सहयोग सर्वथा अनिवार्य है। तो मतलब जैसे होता क्या है, दोस्ती होती है। ठीक है। ढोल का दोस्त दमाऊं होता है, दमाऊं का दोस्त ढोल होता है, ऐसे समझ लो। ठीक है। इनका एक जोड़ा होता है। नेक्स्ट है तांबे का बना यह वाद्य यंत्र 1 फुट व्यास का 8 इंच गहरे कटोरे के समान होता है। इसके मुख पर मोटे चमड़े की पुड़ी मुड़ी जाती है। दमाओं की पुड़ी को खींचने के लिए 32 शरों, देखो इसकी जो दमाऊ होता है, ठीक है, इसके सिर पर कितने होते हैं? 32 पुड़ी होते हैं। दमाओं की पुड़ी को खींचने के लिए 32 शरों या कुंडली रंध्र के चमड़े की दांतों की जाली बनी होती है। ठीक। नेक्स्ट जो वाद्य यंत्र है डार थाली है। ठीक है। तो डार थाली क्या होता है? अगर डार थाली की बात करें तो डार या डमरू यहाँ एक प्रमुख वाद्य यंत्र है, जिसे हाथ या लाकुड़, लाकुड़ मतलब होता है लकड़ी,
से तथा थाली लाकुड़ से डोर से समय बनाकर बजाया जाता है। ठीक है। हाथ या लाकुड़ से तथा थाली लाकुड़ से डोर से साम्य बनाकर बजाया जाता है। डोर प्रायः सांदर की ठोस लकड़ी को खोखला करके बनाया जाता है। ठीक, डोर किससे बनाया जाता है? डोर ये सांदर की लकड़ी को, जो सांदर की ठोस लकड़ी होती है, उसे खोखला किया जाता है, उससे बनाया जाता है, जिसके दोनों ओर बकरे के खाल चढ़े होते हैं। चर्म वाद्यों में डोर ही एक ऐसा वाद्य है जिसे कंधे में नहीं लटकाया जा सकता, अपितु दोनों घुटने के बीच रखकर बजाया जाता है। ठीक है। डार से प्रायः गंभीर नाद निकलता है। और थाली क्या होता है? डोर या डमरू यहाँ एक प्रमुख वाद्य यंत्र है जिसे हाथ या लाकुड़ से तथा थाली लाकुड़ से डोर से साम्य बनाकर बजाया जाता है। डोर प्रायः सांदर की ठोस लकड़ी, किससे बनता है? सांदर की ठोस लकड़ी को खोखला करके बनाया जाता है, जिसके दोनों ओर बकरे के खाल चढ़े होते हैं। चर्म वाद्यों में डोर ही एक ऐसा वाद्य है जिसे कंधे में नहीं लटकाया जाता, इसे कंधे में नहीं लटकाया जाता है, अपितु दोनों घुटनों के बीच रखकर बजाया जाता है। ठीक है। कहाँ बजाते हैं? इसे दोनों घुटनों के बीच रखकर बजाए जाते हैं। डोर से प्रायः गंभीर नाद निकलता है, जो रौद्र तथा लोमहर्षक होता है और जागर में बजाया जाता है। ठीक। नेक्स्ट है हमारा मोछंग। नेक्स्ट है अपना मोछांग। तो मोछंग के बारे में हम अगर थोड़ा सा जान लें तो मोछंग होता क्या है? यह लोहे की एक पतली शिराओं से बना हुआ छोटा सा जीवाद्य यंत्र है। किससे? लोहे की पतली शिराओं से बना हुआ छोटा सा एक वाद्य यंत्र है, जिसे होंठों पर स्थित कर एक उंगली से बजाया जाता है। ठीक है। इसे कहाँ? होंठों पर स्थित कर एक उंगली से बजाया जाता है। होंठों की हवा के प्रभाव तथा उंगली के संचालन से इसके मधुर स्वर निकलते हैं। इस वाद्य को घने वनों में प्रायः पशु चारकों द्वारा बजाया जाता है। ठीक है। ये एक सुशील वाद्य यंत्र है। इसे क्या किया जाता है? पशु चारकों द्वारा बजाया जाता है। वो क्या करते थे पहले? जंगल में जाते थे अपने पशुओं को लेकर और वहां पे ये बजाया करते थे। ठीक। क्या होता है वो? मोचंग। और मोचंग क्या है? सुशील वाद्य यंत्र है। अगला है डफली। डफली क्या है? एक थाली के आकार का वाद्य है, जिस पर एक और एक और पूरी या खाल चढ़ी होती है। इसके फ्रेम पर घुंघरू भी लगाए जाते हैं, जो इसके के तालों को और मधुर बनाते हैं। ठीक है। इस पर वे सभी तालें प्रस्तुत की जाती हैं जो ढोलक, हुड़की और दौर पर बजाए जाते हैं। उसमें आपने एक सॉन्ग भी सुना होगा, ढपली वाले ढपली बजा, तो वही है ढपली। ठीक है। तो अगला है मशकबीन। तो मशकबीन क्या होता है? एक यूरोपियन वाद्य यंत्र है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक। मसकबीन क्या है? एक यूरोपियन वाद्य यंत्र है, जिसे केवल सेना के बैंड में बजाया जाता था। इसे कहाँ बजाया जाता था? सेना के बैंड में बजाया जाता था। लेकिन अभी इसका उपयोग, ये कहाँ पहले क्या है? सेना के बैंड में बजाया जाता था पहले। ठीक है। यह कपड़े का थैलीनुमा होता है। कपड़े का थैलीनुमा होता है, जिसमें 5 बांसुरी जैसे यंत्र लगे होते हैं। एक नली हवा फूकने के लिए होती है। ठीक है। क्या है? मसकबीन। पहले कहाँ बजाया जाता था? यूरोपीय वाद्य यंत्र है और सेना के बैंडों में इसे पहले लाया गया था। नेक्स्ट है इकतारा। इकतारा क्या होता है? यह तानपुरे के समान होता है। इसमें केवल एक तार होता है। इसमें क्या है? एक तार होता है। एक तारा, इसीलिए नाम ही उसका एक तारा है, तो इसमें एक ही तार है। सारंगी। इसका प्रयोग बाथी, नाच गाकर जीवन यापन करने वाली जाति। ठीक है। बद्दी क्या है? नाच गाकर जीवन यापन करने वाली जाति और मिरासी अधिक करते हैं। ठीक है। बच्ची और मिरासी अधिक करते हैं। ठीक। पेशेवर जातियों का यह मुख्य वाद्य यंत्र है। इसके स्वर मीठे होते हैं। नृत्य के समय इस पर गीत या राग रागनियों के स्वर फूके जाते हैं। तो जब डांस होता है तो उस टाइम पे क्या है? राग रागनियों के स्वर फूके जाएंगे। नेक्स्ट है अलगोजा। अलगोजा। अलगोजा है, उसे बांसुरी कहते हैं। यहाँ बांस या मोटी रिंगाल की बनी होती है। किसकी बनी होती है? बांस या मोटी रिंगाल की बनी होती है, जिसे स्वतंत्र और सहवाद्य दोनों ही रूपों में बजाई जाती है। इसके स्वरों के साथ नृत्य भी होता है।
खुदेड़ अथवा झुमैलो गीतों के साथ बांसुरी बजाई जाती है। ठीक है, खुदेड़ और झुमैलो गीतों के साथ बांसुरी बजाई जाती है। पशु चारक इसे खूब बजाते हैं। ठीक। अगला है तुरही और रणसिंघा। तुरही और रणसिंघा। तुरही और रणसिंघा जिसे भंकोर भंकोर कहा जाता है। ठीक। एक दूसरे से मिलते जुलते एक वाद्य यंत्र है। तुरही और रणसिंघा क्या है, एक दूसरे से मिलते जुलते एक वाद्य यंत्र हैं जिन्हें पहले युद्ध के समय बजाया जाता था। किसके समय बजाया जाता था? युद्ध के समय बजाया जाता था। ठीक है, रणसिंघा का नाद होता था। तांबे का बना यह एक नाल के रूप में होता है जो मुख की ओर संकरा होता है। इसे मुंह से फूंक मारकर बजाया जाता था। ठीक है, इसे मुंह से फूंक मारकर बजाया जाता है। वर्तमान में देवताओं के नृत्य करवाने तथा दमामा जैसे दमाओं के साथ इसका उपयोग किया जाता है। ठीक। तो इसका उपयोग क्या है, अभी देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। तो ये आपका क्या हो गया, उत्तराखंड के मुख्य वाद्य यंत्रों की। तो जो ये वाला है, ये क्या है, रणसिंघा है। ये ढोल और दमाऊ है। ठीक है, ये ढोल वाला है, ढोल है। ये दमाऊ है। और ये तो क्या है, ये तुरी है। ठीक। तो ये हैं, और बाकी जो वाद्य यंत्र हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है। इसमें अगर हम देखें उत्तराखंड के जो इंस्ट्रूमेंट हैं, ये रहा आपका, ये हुड़की हो गया। ठीक है, तो साइड में जाके, उत्तराखंड के साइड में जाके सर्च कर सकते हैं उत्तराखंड के जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, वहाँ से आप ये चीज़ें देख सकते हैं। ठीक। तो आज की क्लास में रखते हैं हम इतना ही। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। हमारा जो ये उत्तराखंड का वाद्य यंत्र वाला पोर्शन है, ये कंप्लीट हो गया है। ठीक है, ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है परीक्षा वाणी से ये उठाए गए हैं। सो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं।